Good morning, students. Class 5th in computer book, chapter number 5 and page number 39. We will also learn about what the Excel, how will you create a format, how will you create about fonts, font color and alignment. Today we will discuss about what the chart and how will you create hyperlink, what the formula and formula bar. Okay, now ready for this? Now open the page number 39. Ready? To insert a chart from data. Number 1, आपको चार्ट बनाना है. चार्ट क्या होता है? जो आपको विजुअलाइजेशन, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो डेटा हैं, उनको बिना ऑडियंस को शो किए हुए आप उसको विजुअलाइजेशन करा सकते हो, बता सकते हो केवल ग्राफ के फॉर्म में. आपने मैच देखा होगा. मैच में क्या होता है कि जो क्रिकेटर होते हैं 1 ओवर में कितने रन बनाते हैं, तो हर बार वो रन ना दिखाकर वो आपको क्या शो करते हैं? चार्ट शो करते हैं लाइन पे, पाई पे कि कौन कितना परसेंटेज बना रखा है. ओके, तो उसी चीज को हम आज एक्सेल में पढ़ते हैं. आप इसे इजी वे में एक्सेल में चार्ट बना सकते हो. कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट एंड मेनी. ओके, so what is the process of the chart? Now start. Number 1, click on insert tab, then chart group. insert tab में आओगे और chart group पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पर more than 1 charts आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर हेडिंग से. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट डेटा, सेट ऑफ डेटा. अब जिस भी डेटा को आपको चार्ट बनाना है उसे आप सिलेक्ट कर लो. आप ऑलरेडी भी सेलेक्ट कर सकते हो कि पहले आपने डेटा को सिलेक्ट कर दिया, देन इंसर्ट की में जाए और उसके बाद चार्ट पे क्लिक करें. तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों तरीके से आप कर सकते हो. थर्ड, द डेटा शुड बी ऑल एडजस्टेड एंड अरेंज इन द कॉलम. अब ये जो भी डेटा होता है ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट कर लेता है स्पेस को कॉलम के अकॉर्डिंग. Number 4, the leftmost column is data for the axis. जो डेटा का जो leftmost part होता है वो x होता है और नीचे y होता है. Next point, each other column represent a different series of data or set of y value. और जो other होती है वो y value x value की रखती है. जैसे जनवरी में इतना प्रोडक्शन हुआ, फरवरी में इतना प्रोडक्शन हुआ, तो x की वैल्यू then y की वैल्यू. Choose a chart type, column, pie, scatter, etc. from the chart group. अब चार्ट ग्रुप में जो भी आपको रिक्वायरमेंट है कॉलम की, पाई की, बार की, उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो और अपने ऑडियंस को बता सकते हो. Select the type of chart you want. अब आपने जिस भी पर्पज से चार्ट बनाया है तो उसे आप उसको टाइप भी कर सकते हो. जैसे मान लीजिए 10th का रिजल्ट निकला है, 10th में इतने बच्चे बैठे थे, सबके नंबर्स आ गए, अब मुझे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आया है, तो उसका रेशियो हम निकाल सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टू इंसर्ट हाइपरलिंक. हाइपरलिंक क्या होता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड another topic. Okay, number 1, you can insert a hyperlink by selecting the text. जिस भी टेक्स्ट का आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा. सेकंड, आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, प्रेजेंटिंग इंसर्ट टैब. थर्ड, हिट द हाइपरलिंक बटन, और फिर उसके बाद हाइपरलिंक बटन को क्लिक करना है, हिट करना है. Now enter the address you wish to link up. और फिर इसके बाद जिस भी एड्रेस से आपको लिंक कराना है उसे आप वहां पे असाइन करोगे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी आ रही है फॉर्मूला बार एंड इट्स फंक्शन, जिसके लिए हम एक्सेल को मेनली यूज करते हैं.
फंक्शन ही वो मेन चीज है एक्सेल में जिसके लिए हमें सेल्स की जरूरत पड़ती है और रो एंड कॉलम की जरूरत पड़ती है। अदर चीज तो हम एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं, बट एमएस वर्ड में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेशन की जो भी डिक्शनरी है, जो भी फॉर्मूलाज हैं, वो हमें सारी एक्सेल में मिलेगी। एक्सेल इज द बिगनर, स्टार्टिंग पर। उसके बाद जब आप एडवांस जाओगे तो टैली वगैरह करोगे, जो मेनली कैलकुलेटिंग के लिए, मैथमेटिकल के लिए बनी है, पर यहाँ पर भी आप मैथमेटिकल को आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आल्सो द हाफ ईयरली। नाउ व्हाट इज द फंक्शन? Important question is that function. Function are built in special formula that perform calculation. Function वो एक स्पेशल फॉर्मूला है जहां पर जो मैथमेटिकल की कैलकुलेशन के लिए ही बने हैं, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर स्ट्रक्चर, और उसी ऑर्डर पे आपका सिंटैक्स दिया हुआ है, आपको बस केवल वैल्यू को पुट करना है और वैल्यू सप्लाइड टू इट। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपके लिए सिंटैक्स आएगा और आपको ओनली वैल्यू रखनी है और ओके करना है। और अगर आपको सिंटैक्स याद है तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप टाइप करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस वैल्यू आर नोन एज द आर्गुमेंट। जो वैल्यू हम रखते हैं सिंटैक्स में उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। तो याद रखिएगा, आर्गुमेंट एंड फंक्शन, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द हाफ ईयरली। ओके, हाफ ईयरली। फॉर्मूला बार एंटर्ड इन द फॉर्मूला बार अंडर द रिबन। फॉर्मूला बार कहाँ होता है? रिबन टैब में होता है। फॉर्मूला बार कहाँ होता है? रिबन टैब में होता है। वहीं पे आप अपने फॉर्मूलास को इनपुट करते हो। फॉर्मूला बार कंपोज्ड ऑफ वन और मोर फंक्शन। फॉर्मूला में आप एक या एक से ज्यादा फंक्शन रख सकते हो, प्लस के साथ माइनस, माइनस पर मल्टीप्लाई, जो आप सिंप्लीफाइड में करते हो वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। तो व्हाट इज द रूल ऑफ द एंटर ऑफ द फंक्शन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। While entering function, following things should be taken care of. जब आप फंक्शन को डालते हो, इनपुट करते हो, तो आपको इन मेन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, द फंक्शन शुड बिगिन विद एन इक्वल साइन। फंक्शन का जो भी स्टार्टिंग होता है सबसे पहले इक्वल साइन आएगा। इक्वल साइन से ही हम सारे फंक्शन, सारे फॉर्मूलाज को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने बाई चांस इक्वल साइन नहीं दिया तो आ जाएगा एरर वैल्यू, मिस्टेक, फंक्शन एरर, मतलब कोई भी आर्गुमेंट आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि इन विच साइन फॉर्मूला विल बी स्टार्ट। जिस साइन से आपका फॉर्मूला स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, द आर्गुमेंट शुड बी इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट। आपको जितने भी आर्गुमेंट्स लिखने हैं वो आपके ब्रैकेट के अंदर होंगे। इक्वल साइन के बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आपका आर्गुमेंट होना चाहिए। थर्ड, द आर्गुमेंट शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर आपको 3 नंबर का एडिशन कराना है तो तीनों वैल्यू को आपको कॉमा से आपको सेपरेट करना पड़ेगा। नंबर 4, इफ एनी आर्गुमेंट कंटेन टेक्स्ट वैल्यू। अगर किसी भी आर्गुमेंट में अगर टेक्स्ट वैल्यू है, हैविंग स्पेस है, इंक्लूड द वैल्यू इन कोट्स, तो आपको उसे कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा। अगर कोई टेक्स्ट यानी कि किसी का नाम है तो आपको उसको कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा। जैसे मैंने दे दिया कि अगर 60% से ऊपर है तो फर्स्ट इज द कैरेक्टर वैल्यू, तो इसको हमें कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी which type of formula in your book. First is the sum. सम का मतलब हो गया एडिशन। एडिशन ब्रैकेट में n1 n2 दिया हुआ, यानी कि n1 क्या है? नंबर। दिस फंक्शन कैलकुलेट द टोटल ऑफ द गिवन रेंज वैल्यू। इसमें क्या होगा? आपको एडिशन कराना है। आपका सेंटेंस दिया हुआ है सम 8,3, तो 8 और 3 को ऐड कर देगा और उसका आपको आंसर इनपुट कर देगा। नेक्स्ट आपका आता है मॉड। मॉड क्या होता है? किसी भी नंबर का डिवीजन करना। डिवीजन के बाद जो क्वेश्चन होता है वो आपको मॉड से मिल सकता है। पावर, किसी का पावर लेना है, जैसे कि 2 की पावर 2, तो 2 टू 4,
तो आपको नहीं आ रहा है 25 के पावर 25, तो आपको नहीं आ रहा था जल्दी, तो आप लेकिन एक्सेल में आप कर सकते हो 25 पावर 25 आंसर आपको मिल जाएगा। राउंड आप जानते हो जो डेसिमल के बाद जो भी नंबर होते हैं वो राउंड फंक्शन में होते हैं, तो वो भी आपको राउंड शो कर देगा, जैसे कैश मेमो बनाने में काम आता है। ओके, एवरेज जितने भी गिवन रेंज हैं उनको ऐड करके उसका रेंज निकालेगा एवरेज। मिनिमम जो भी सेल्स हैं, जो भी नंबर आपने दिया है उसका मिनिमम नंबर आपको शो करेगा कि कौन फेल हो रहा है, सबसे कम नंबर किसका है। एंड मैक्सिमम ऑल्सो किसका नंबर हाईएस्ट है वो आपको मैक्सिमम में आपको शो कर देगा। लोअर अगर आपने कैपिटल में लिखा है तो उसको लोअर केस में दे देगा, और अपर केस में लिखा है तो उसको लोअर में दे देगा, और लोअर केस में लिखा है तो उसको अपर में शो कर देगा। लेफ्ट से क्या होता है, कितने कैरेक्टर आपको एब्रीवेट करने हैं। जैसे सिटी होता है तो सिटी के केवल 3 कैरेक्टर्स लेते हैं, तो 3 कैरेक्टर लेफ्ट से एब्रीवेट हो जाता है, तो उसको आप लेफ्ट फंक्शन से कर सकते हो। इसी तरह से राइट का भी होता है, राइट के 3 कैरेक्टर्स वो लेते हैं। बाय डिफॉल्ट आप कितने भी कैरेक्टर्स आप ले सकते हो, 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका फंक्शन में आपको ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही केयरफुली रीड करना है और उसे लर्न भी करना है। नाउ टेक केयर, बाय बाय।